पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि प्रकृति में या रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही है, अंधेरी होती जा रही है, उसमें तूफान भी है, तरह तरह के विचार भी हैं, और करते करते अब कवि जो है वह निद्रा लोक की तरफ प्रस्थान कर रहा है, यानी कि उसको नींद आ रही है। तो वह अपने साथी से कहिए, पाठक से कहिए या जिससे भी कहिए, तो वह कहता है कि अब जब सोना ही है तो सोने से पहले हम कुछ गा लें, अपनी भावनाओं की कुछ अभिव्यक्ति कर लें, कुछ विचार कर लें, क्योंकि यहाँ जग में प्रात पुनः आएगा, सोया जाग नहीं पाएगा, आँख मूंद लेने से पहले आ जो कुछ कहना है कह डालें, आ सोने से पहले गा लें। यानी सोने से पहले या वह नींद या तो चिर निद्रा की हो या फिर रात की हो, तो सोने से पहले हम अपने मन की जो बात है वह एक दूसरे से कह डालें, क्योंकि इस दुनिया में सुबह तो बहुत होगी, हर दिन सुबह होना है, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति जग पाएगा कि नहीं जग पाएगा यह कहना मुश्किल है। यह निश्चित नहीं है कि सोया हुआ जो है वह जग ही जाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम आँख बंद करने से पहले, सोने से पहले जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो भी हमारे भावनाएं हैं, उनको एक दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त कर दें, एक दूसरे से कह लें, आओ सोने से पहले गा लें, या अपने मन की बात जो है वह एक दूसरे को बता दें। क्योंकि दिन में पथ पर था उजियाला, फैली थी किरणों की माला, अभी अधियारा देश मिला है, आ रागों का दीप जला लें, आ सोने से पहले गा लें। क्योंकि दिन में तो रास्ते पर उजाला फैला हुआ था, किरणें फैली हुई थी, किरणों का मतलब की माला का मतलब है सूर्य की किरणें जो है वह चारों तरफ फैली हुई थी, चारों तरफ उजाला था। तो उसमें हम लोग अगर दिन के प्रकाश में हम अपनी बातें नहीं कह पाए, तो अब हमको अंधेरे का देश मिला है, यानी कि दिन समाप्त हो चुका है, अब रात मिली है, या हमारे सुख का जो समय है वह अब समाप्त हो गया है, अब दुख ही है। लेकिन इस दुख में भी अलग होने से पहले, शांत होने से पहले, सोने से पहले हम अपनी बातों को एक दूसरे को कह दें, अपने अंदर प्रेम का, प्यार का दीपक जला लें। आओ सोने से पहले कुछ गा लें। क्योंकि अगर हमारी नींद नहीं भी खुलती है, हम नहीं भी मिलते हैं, तो जो हमारी बातें हैं, जो हमने एक दूसरे से बातें की हैं, वो बातें हमको याद रहेंगी। हमारे प्रेम का, हमारे त्याग का जो दीपक है वह हमेशा जलता रहेगा और हमारे मार्ग को प्रकाशित करता रहेगा, प्रशस्त करता रहेगा। इसलिए आओ सोने से पहले हम कुछ गा लें, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रदर्शित कर लें। आओ सोने से पहले कुछ गा लें। काल प्रहारों से उच्छृंखल जीवन की लड़िया विशृंखल, इन्हें जोड़ने को आ अपने गीतों की हम गांठ बधा लें, लगा लें, आ सोने से पहले गा लें। तो हम यह भी जानते हैं या पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से तूफान जो है छोटे बड़े सूखे हरे सब पर अपना प्रभाव डालता है, उसी तरह से समय का भी प्रभाव सब पर पड़ता है। वह नहीं समझता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्यारा है या कौन बड़ा है, बूढ़ा है। इसका समय इसको नहीं सोचता है। समय समान गति से चलता है और उसका प्रभाव दुष्प्रभाव जो है वह एक दूसरे पर पड़ता है। तो ये समय का प्रभाव ही है कि आज जो हरे भरे पेड़ हैं कल को वे सूख जाते हैं। तो इसी तरह से यह हमारा जीवन जो भी
जो एक समय हरा भरा था, आज वो लड़ियाँ टूट गई हैं। जीवन की दिनचर्या जो है वह विशृंखल हो चुकी हैं, क्योंकि जीवन साथी जो है वह बिछड़ चुका है। तो लेकिन अब उन टूटी लड़ियों को, बिखरी हुई यादों को जोड़ने के लिए हम क्या कर लें, एक गांठ बांध लें। यानी भूत और भविष्य का या वर्तमान को एक दूसरे से जोड़ लें, उसको बांध लें। इस तरह से हम अपने नव जीवन की शुरुआत करें। और आओ सोने से पहले, अलग होने से पहले, चुप होने से पहले कुछ गा लें। आओ सोने से पहले गा लें। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।